में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को मकान की चाबी वितरित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाउसिंग फॉर ऑल के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वाराणसी से प्रदेश के 4,51,000 आवासों के लाभार्थियों को धनराशि के रूप में 5442 करोड़ की लागत से निर्मित आवासों का गृह प्रवेश कर चाबी वितरण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के साथ महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहे। मोदी जी ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के एजेंडों में गरीबों को नहीं था। देश में एनडीए की सरकार आने के बाद गांव, गरीब, किसान, महिला, नौजवान को बिना भेदभाव के सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि विकास पहले जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद जाता था, आज वह विकास हर गरीब को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी की आवास योजना के 70% लाभार्थी महिलाएं। इसी क्रम में शहर के रामचंद्र पालीवाल ऑडिटोरियम हॉल में सदर विधायक मनीष असीजा, क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर चंद्रसेन यादव, महानगर अध्यक्ष राकेश संगवार, जिलाध्यक्ष वृंदावन लाल गुप्ता, जिलाधिकारी उज्जवल कुमार, मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन, नगर आयुक्त घनश्याम मीणा और बड़ी संख्या में लाभार्थियों की उपस्थिति में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी महिला व पुरुषों को प्रधानमंत्री द्वारा चाबी वितरण की और संबोधन का लाइव प्रसारण देखा और सुना। उल्लेखनीय है कि जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 34.72 लाख धनराशि के आवास आवंटित किए गए। इस क्रम में पीएम स्वनिधि रोजगार योजना प्रथम चरण में 10,000 का ऋण व द्वितीय चरण में 20,000 का ऋण व तृतीय चरण में 50,000 का ऋण स्वीकृत किया गया। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय सांसद सदर विधायक मनीष असीजा ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से जनता को जानकारी दी। इस अवसर पर डीएम, मुख्य विकास अधिकारी, नगर आयुक्त भी सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देते नजर आए। स्वराज सिंह, फिरोजाबाद, समाचार 24। दोनों योजनाएं ऐसे वर्ग को टारगेट करने की जो इंसान की मूलभूत चीजें होती है। किसी के घर में घर नहीं है, उसको हम छत देने का कार्य इस योजना के माध्यम से करेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से। और जिसके पास रोजगार नहीं है उसको एक शुरुआती ऐसी धनराशि जिससे वो अपना छोटा से लेके उसको अपने व्यापार को कितना बढ़ाते हैं, लोगों के अंदर जिसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, खुद को भी एम्प्लॉय करने की एक शुरुआत करने की ऊर्जा प्रदान करने वाली जो पीएम स्वनिधि है, इसका भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कदमों से वितरण है। ये दोनों ही योजनाएं हमारे सभी ऐसे लाभार्थी जो देखिए, मैं इस कैटेगरी में आता हूँ कि नहीं आता हूँ, आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इस कैटेगरी में आता हूँ कि नहीं आता हूँ। अगर इन चीजों को आप समझेंगे, जानेंगे तो इसके तहत आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। अभी जो भारत सरकार और राज्य सरकार की योजना चल रही है उसके तहत देखिए कि हर योजना में आपके कल्याण के लिए नहीं कुछ न कुछ किया जा रहा है। खाने के लिए देखिए कि राशन योजना भी चलाई जाती है, पीडीएस के तहत राशन दिया जाता है, उसमें भारत सरकार भी देती है और राज्य सरकार भी देती है। अभी कई सालों तक ये योजना चलती है, बताया जाएगा। और जैसा कि आप लोगों ने पहले के वक्ताओं के द्वारा सुना कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लाभार्थियों को यहाँ पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसी तरह प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत भी कितने बहुत सारे लाभार्थी इसमें सम्मानित हो चुके हैं। और साथ ही साथ आयुष्मान भारत योजना के तहत भी कई हमारे कार्ड बने हैं और उसका फायदा हमारे लाभार्थी लोग उठा रहे हैं। ये तीनों ही योजनाएं आप देखेंगे तो बेसिक जो हमारी जरूरतें होती हैं, घर की जरूरत हुई, रोजगार की जरूरत हुई और चिकित्सा की जरूरत हुई, उसको ध्यान में रखकर बनाया गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा इसको इस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि हमारे सच्चे लाभार्थी हैं जो योजना का लाभ उठाने के लिए, जिनको पात्र लाभार्थी बोलते हैं, उनको ये सुविधा उपलब्ध हो। और हम लोग भी संकल्प है कि ऐसी पात्र लाभार्थियों को हम लोग चयन करें और उनको इस योजना का लाभ जरूर दे पाए। आप भी इन योजनाओं का प्रचार प्रसार अपने क्षेत्र में करें। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि योजनाएं तो होती है लेकिन उसके बारे में जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में कई जगहों पर नहीं हो पाती है, जिसके पात्र लाभार्थी उसके बारे में नहीं जान पाते और समय पर उसे बेनिफिट को नहीं उठा पाते। और जब योजना चली जाती है या योजना में जब लक्ष्य संतृप्त हो जाता है उसके बाद वो अपने लिए हमें भी
आवास का लाभ मिलना चाहिए था या इस पर्टिकुलर योजना का लाभ मिलना चाहिए था। तो इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि जितनी भी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, उसके बारे में प्रचार प्रसार बहुत करें। और विभागीय अधिकारियों से भी मैं यही बोलूंगा कि आईसी एक्टिविटीज को हम लोगों को बहुत बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि विभिन्न योजनाओं की जानकारी सबको हो। जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक योजनाओं का लाभ हम नहीं उठा पाएंगे। और जैसा कि कहा जाता है कि नॉलेज इज पावर, तो मतलब और उसके दूसरे चरण में उनको और अधिक पैरों पर मजबूती से खड़े होने की ताकत मिल सके, ये कोई योजना थी। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ साथ दूसरी जो सबसे प्रमुख बात है, उसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा आता है वो आता है ब्यूरोक्रेसी का, विभागीय अधिकारी कर्मचारियों का और जनप्रतिनिधियों का। ऐसे करके काम नहीं चल सकता कि अधिकारी सब करेंगे। कई बार अधिकारी आज आए, 4 दिन 10 दिन 20 दिन उन्होंने अपने काम को समझा, इन्हीं परिस्थितियों में उनको कहीं और जाना पड़ा। कभी योजना का आरंभ है, जब तक उन्होंने उस योजना को समझा तो कहीं कोई ऐसी स्थिति आ गई। तो एक अधिकारियों की जिम्मेदारी भी है, लेकिन उसके साथ साथ एक तो छोटा सा गैप बचता है, वो जनप्रतिनिधियों का ही। और जनप्रतिनिधि अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग कर अपने कार्य क्षेत्र में उसका सदुपयोग अगर जनता के लिए करते हैं तो इससे अच्छा कोई माध्यम नहीं। जनप्रतिनिधि प्रधान जी भी है, ब्लॉक प्रमुख जी भी है, जिला पंचायत सदस्य जी भी है, पार्षद जी भी है, सभासद जी भी है, नगर पालिका अध्यक्ष मेयर भी है, विधायक जी भी है, एमएलसी जी भी है, सांसद जी भी है। ये सब जनप्रतिनिधि भी आपके और योजनाओं के बीच में एक कड़ी और एक पुल बनने का काम करने वाले होने चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात, अगर मोदी जी को आपकी चिंता है और बीच की 2 कड़ियां किसी कारण से कमजोर है, तो आपका भी हिस्सा बहुत मजबूत होना चाहिए। अब आपका हिस्सा सबसे ज्यादा मजबूत हो जाए तो समझिए कि लोकतंत्र की जो सोच है वो अपने आप में पूरी हो जाए। तो मैं इस बात के लिए आपको बधाई देता हूं कि आपने ठीक सोच के साथ समाज के बीच में ये बात डाली कि अगर आप पढ़े लिखे किसी कारण से कम है तो आपके परिवार के जो नए